संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह 24 जून को सुबह 11 बजे कटोरा रोड स्थित PR पोटे पाटिल एजुकेशन ग्रुप के स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित किया गया है। इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस करने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री व जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस, तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। प्रभारी कुलगुरु डॉक्टर प्रमोद देवले, प्रभारी कुलगुरु डॉक्टर प्रसाद वाडेगावकर भी इस समय उपस्थित रहेंगे। इस दीक्षांत समारोह में 46,000 विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। आमंत्रितों से इस समारोह में उपस्थित रहने का आह्वान कुलसचिव डॉक्टर तुषार देशमुख व प्रभारी परीक्षा संचालक मोनाली तोटे ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 101वीं मन की बात का कार्यक्रम स्थानीय यशोदा नगर के गली नंबर 2 में आज संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में परिसर के नागरिकों की भारी उपस्थिति रही। सभी ने मन की बात कार्यक्रम काफी ध्यान से सुना। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने कार्यक्रम में उपस्थित रहकर नागरिकों से संवाद किया। साथ ही केंद्र सरकार के 9 वर्ष में किए गए कामकाज की जानकारी दी। विश्व भर में लोकप्रिय हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम यशोदा नगर के शक्ति केंद्र प्रमुख दीपक गिरलोरकर के निवास स्थान पर संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कक्षा 11वीं प्रवेश की पहली गुणवत्ता सूची बुधवार 21 जून को घोषित की जाने वाली है। सूची में जिन विद्यार्थियों के नाम शामिल होंगे उन विद्यार्थियों को 24 जून तक संबंधित महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी पड़ेगी। पिछले 3 दिनों से शुरू रहा इन हाउस कोटा और अल्पसंख्यक वर्ग की फेरी के दौरान शनिवार तक 740 विद्यार्थियों ने प्रवेश निश्चित कर लिया था। इन हाउस कोटा और अल्पसंख्यक संवर्ग के फेरी का शनिवार अंतिम दिन था, लेकिन विविध कारणों से महाविद्यालय तक न पहुंच सके विद्यार्थियों को 21 से 23 जून के दौरान भी प्रवेश दिया जाएगा, ऐसा समिति ने सूचित किया है। विदर्भ क्षेत्र में बसे राजस्थानी समाज बंधुओं को एकजुट व संगठित रखने के साथ ही उनका प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं सहित CA व MBBS के सहित विभिन्न स्पर्धा एवं प्रवेश परीक्षाओं में शानदार अंक हासिल करने वाले राजस्थानी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का समारोह पूर्वक आज सत्कार लिया गया, जिसके तहत 18 जून को स्थानीय वालकट कंपाउंड परिसर स्थित धर्मदाय कॉटन फंड के प्रांगण पर स्वर्गीय श्रीमती श्रावणीबाई सुगनचंद जी अग्रवाल नरेड़ी तथा स्वर्गीय धनराज रामेश्वर जी खंडेलवाल की स्मृति में भव्य सत्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थानी समाज के मेधावी समारोह पूर्वक सम्मानित किए गए। इस कार्यक्रम के रहता है हमारा कर्तव्य बनता है कि 10वीं में 92.6% आपने भी 91.6% लिए छोटे से इतना स्वागत करें, उनका हौसला अफजाई करें। सभी का बहुत मेरी सूचनाओं पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मंच के समूह उपस्थित रहे। पश्चात आयुष ब्रजेश सानानी 12वीं के सुरक्षा राधे शैलेश झवर, राधे शैलेश उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया है। हम उनको कुमारी पूजा वर्मा आपने भी इसीलिए थोड़ा कार्यक्रम मोटिवेट हो रहा है, लेकिन फिर भी इनका हौसला आपके बच्चा सेजल टावरी उपस्थित अगर है बहुत बहुत अभिनंदन आपका। राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष व दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्कार समारोह में प्रमुख अतिथि के तौर पर अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा व शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी तथा विशेष अतिथि के तौर पर अभिनंदन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष एडवोकेट विजय बोत्रा तथा ख्यातनाम अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोविंद लाहौटी उपस्थित थे। इन सभी गणमान्य अतिथियों के हाथों राजस्थानी समाज के मेधावी छात्र छात्राओं का अभिनंदन एवं सत्कार किया गया। अनेक मुली जे आहेत मुलांपेक्षाही जास्त पुढे मेरिटमध्ये आलेले आहेत। आपण बाजूला प्रत्येक क्लासेसच्या ॲडव्हर्टाइजमध्ये असतो किंवा कुठल्याही मेरिट लिस्ट पाहतो, मॅक्सिमम मुलीच तिसऱ्या स्थानावर आलेले आहेत। त्यांना राजस्थानी सर्वाधिक मुली आणि कुठल्याही मोठ्या प्रमाणात ते पालकांचं अभिनंदन आहे। समाजातील सर्व स्तरातील सर्व नागरिकांचं
आपल्या बिझनेसमध्ये आम्ही 4% प्रगती करू शकतो. फक्त स्टडी करून काहीतरी प्रोफेशनल कोर्स करून जॉब्स करणे हाच उद्देश नसून त्याच्यामध्ये काहीतरी मोठ्या प्रमाणात एंटरप्रिन्योरशिपमध्ये सुद्धा आले पाहिजे. इसके पहले तो मैंने पार्लर में देखा भी नहीं था, पर 10वीं और 12वीं के बच्चों के जो मेरिट में आते उनको वहाँ तक लेके जाना और उनको सब चीजें दिखाना मेरा सौभाग्य था. और उनकी जो चेहरे की खुशी थी शायद मुझे और कहीं पर भी देखने नहीं मिलती. मैंने एक मोदी जी का रिसेंटली स्पीच सुना, बोले जब तक मैं पीएम हूँ तब तक मेरे हाथ में कोई भी कॉफी चाय जो मांगा वो सामान लेके आएगा, पर पीएम पद हटने के बाद जो इज्जत मेरे साथ जाएगी बस मैंने उसके लिए काम किया है. जो इनकी स्माइल इनके चेहरों पर मुझे दिखी है, शायद मैंने जो काम कर रही हूँ तो मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए जो स्माइल उनके चेहरे पे मुझे देखकर आएगी बस मैं उसके लिए काम कर रही हूँ. उसी तरीके से जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, आई जस्ट टेल ऑल द स्टूडेंट, आप लोगों के लिए नहीं पर सभी विद्यार्थियों के लिए, डोंट प्रॉमिस एनीबॉडी एल्स. जीवन में आपके कुछ चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए. इसके ऊपर मैं आपको अवश्य कहूँगा कि शिक्षा का अंतिम पर्याय नौकरी नहीं होनी चाहिए. आज जो मैं देखता हूँ, हमेशा ये भाषण में कहता हूँ कि 10वीं पास होने के बाद से ही माँ बाप या आसपास का माहौल हमें इस तरह से तैयार करता है कि हमें शिक्षा केवल नौकरी के लिए लेनी है. यहाँ हमने अभी विक्रम का सत्कार किया. विक्रम का उदाहरण मैं आपके समक्ष कार्यालय के समक्ष ही रहता है. जब विक्रम ने IIT की एग्जाम पास की तो विक्रम का 4 दोस्तों का एक ग्रुप था. डॉक्टर रवि खेतानी सभापति को उपस्थित है, विक्रम के पापा यहाँ है. डॉक्टर साहब का मुझे फोन आया कि बच्चे ने IIT पास कर ली है, बच्चा नौकरी करेगा, मतलब सर्विस करेगा. इन चारों बच्चों ने पार्टी होटल वेलकम में दी थी. शायद इनके ग्रुप का नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ. उस समय समाज के कई लोगों को बुलाया गया था, मैं भी वहाँ गया. मैंने विक्रम से पूछा कि आप क्या सर्विस लॉन्ग लाइफ? उसने कहा नहीं, केवल अनुभव के लिए 1 या 2 साल सर्विस करनी है. शायद उसने वो भी नहीं की और किसी अमरनाथी में रहकर अपने माँ बाप की सेवा करते हुए अपने शिक्षा का उपभोग और उपयोग इस अमरनाथी के लिए उसने किया. ये सबसे उत्तम उदाहरण है. हमने विक्रम का सत्कार इसलिए किया कि शिक्षा का अंतिम पर्याय नौकरी नहीं होनी चाहिए. भारतीय संस्कृति में भी अब दिन विशेष की प्रथा बढ़ने लगी है. बच्चों के लिए पिता हीरो रहते हैं. आज शनिवार अवकाश के दिन फादर डे रहने से बच्चों ने अपने पिता को सुबह फादर डे की शुभकामनाएं देते हुए अपने हाथों से बनाए गिफ्ट सौंपे. शाम को बच्चों ने अपने पिता के साथ होटल रेस्टोरेंट में विविध व्यंजनों का स्वाद चखा और फादर्स डे का पूरा दिन अपने पिता के साथ भरपूर आनंद लिया. पिछले 1 सप्ताह से गर्मी से लोग परेशान हैं. दिनों दिन तापमान बढ़ता जा रहा है. दोपहर के समय शहर के मुख्य मार्गों पर सन्नाटा दिखाई देता है. उष्णता का प्रभाव और 3-4 दिन रहने का अनुमान है. 24 जून तक मानसून की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा दर्शाई गई है. बारिश न होने के कारण किसान भी चिंतित हो गए. विदर्भ में मानसून की बारिश 7 जून के करीब आ जाती है, लेकिन इस वर्ष 18 जून होने के बावजूद वरुण देवता का आगमन नहीं हुआ है. पिछले माह बेमौसम बारिश हुई थी. पश्चात इस माह के शुरुआत में बारिश होने से ऐसा लग रहा था कि यह प्री मानसून बारिश है, लेकिन अब इस माह को बीत जाने को केवल 12 दिन शेष है और तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक कायम है, जिससे नागरिक काफी परेशान हो गए हैं. बडनेरा स्टेशन पर रेल यात्रियों हेतु अब जाकर किफायती दर की जल मशीन संचालित हुई है, जिससे 3 रुपए में 1 लीटर पेयजल उपलब्ध है. 5 लीटर तक जार इस मशीन से भरा जा सकता है. इसके लिए अत्यल्प शुल्क है. मध्य रेलवे की तरफ से बताया गया कि मशीन के लिए कंपनी के साथ 5 साल का अनुबंध हुआ है, लेकिन मशीन संचालक को रेलवे द्वारा निर्धारित दर पर ही पानी यात्रियों को देना होगा. दूसरी तरफ पूरा ग्रीष्मकाल लगभग बीत जाने के बाद बडनेरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शुरू हुई मशीन को देखकर कुछ यात्रियों ने प्रश्न भी उठाए. बहरहाल पहले दिन कई लोगों ने वेंडर मशीन से पैसे भुगतान कर शुद्ध पेयजल लिया. बडनेरा और पास के स्टेशन का जिम्मा RKSO को दिया गया है. शुद्ध और ठंडा पानी 24 घंटे स्टेशन पर उपलब्ध रहने की जानकारी वेडिंग मशीन संचालक ने दी है. वलगांव में चिकनगुनिया का प्रकोप है. एक ही दिन में 5 मरीज पाए गए हैं. जिला स्वास्थ्य अधिकारी व अतिरिक्त जिला शल्य चिकित्सक ने इस बाबत अनभिज्ञता दर्शाई है.
इस बात पर से जिले के स्वास्थ्य यंत्रणा की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। वही मलेरिया अधिकारी डॉक्टर शरद जोशी ने बताया कि वलगांव में पहले 2 और पश्चात एक ही परिवार के 3 मरीज चिकनगुनिया पॉजिटिव पाए गए। उनके संपर्क में आए 19 वर्षीय युवक के रक्त नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। 9 से 10 दल गठित कर गांव के 30 मकानों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी कर्मचारी की बैठक लेकर उन्हें सूचना दी गई है। राज्य परिवहन महामंडल की बस को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। यह घटना शनिवार की शाम चपराशिपुरा चौक में घटित हुई। भाग्यवश इसमें किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन एसटी का काफी नुकसान हो गया। चांदूर रेलवे से बस अमरावती की तरफ आ रही थी, तब चपराशिपुरा में ट्रक चालक ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार तथा लापरवाही से चलाते हुए एसटी को टक्कर मार दी। फ्रेजरपुरा पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गोवंश के यातायात पर रोक लगाने के लिए टोल नाका पर लगाए गए नाकाबंदी पॉइंट पर तैनात सतीश महल्ले नामक जवान ने शनिवार की रात पेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जवान सतीश महल्ले पुलिस मुख्यालय का कर्मचारी है। उसे नांदगांव पेट में मवेशियों के अवैध यातायात पर रोक लगाने तैनात किया गया था। रात 10 बजे के दौरान जब वो फांसी लगाकर खुदकुशी करने का प्रयास कर रहा था, तब वहां लघु शंका के लिए गए व्यक्ति के ध्यान में आया। उसने चिल्लाकर नागरिकों की सहायता से इस जवान को बचाकर जिला अस्पताल में भर्ती किया। इस घटना से शहर पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई है। अस्पताल पहुंचकर पुलिस अधिकारियों ने सतीश महल्ले को निजी अस्पताल में रेफर किया। खुदकुशी का प्रयास करने का कारण अभी पता नहीं चल पाया। जिले के परतवाड़ा शहर में एक दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को सुरक्षा की दृष्टि से कल्याण मंडप में ले जाते समय पुलिस दल पर 10 से 12 लोगों ने अचानक हमला कर दिया। आरोपी कालू सिंह पापा सिंह बावरी ने ट्रक की कैबिन में घुसकर अजय राजूरकर और सचिन भुजबल नामक 2 जवानों से मारपीट की। इन हमलावरों को पुलिसकर्मी होने की जानकारी होने के बावजूद उनसे मारपीट की। इस मामले में दोनों जवान घायल हो गए हैं। यह घटना रात 8 बजे के दौरान घटित हुई। परतवाड़ा पुलिस ने कालू सिंह बावरी समेत 10 से 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के इतवारा बाजार में शनिवार की शाम ऑटो चालक सोनू ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर मसानगंज निवासी निशान मनोज गुप्ता नामक युवा व्यवसायी पर उसी के कार्यालय में पुरानी रंजिश के चलते चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में निशान गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी व्यवसायी युवक को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही राजापेट पुलिस का दल घटनास्थल पहुंच गया। जख्मी व्यापारी की हालत नाजुक बताई जाती है। हमले के बाद आरोपी फरार है। निरीक्षक टाले मामले की जांच कर रहे हैं। अकोला पुराना शहर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले वाशिम बाईपास रोड पर स्थित जीआर अस्पताल के सामने 45 वर्षीय रंजीत देवराव इंगले की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। जानकारी के अनुसार मृतक के सिर पर चोट है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ सुभाष दुधाड़कर, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक संतोष महल्ले, पुराना शहर पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखड़े अपने दल के साथ पहुंचे। पुलिस ने घटना की जाँच आरम्भ कर दी है। पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के विशेष दल ने राजापेट थाना क्षेत्र के हमालपुरा में संतोष रमेश भोसले को अवैध रूप से वर्ली मटके का व्यवसाय करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके पास से नगद राशि व जुए का साहित्य जब्त कर लिया है। इस तरह भातकुली थाना क्षेत्र के गनौजा देवी में रवि मानिकराव वानखड़े नामक युवक को अवैध शराब की बिक्री करने के लिए माल ले जाते समय पकड़ लिया। उसके पास से 3,336 रुपए का माल भी जब्त कर लिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।